अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये वीडियो है रमज़ान के 14th रोज़े का। मैं अभी आ गई हूँ किचन में। दोपहर का और सुबह का सारा काम जो रहता है वही रेगुलर किया हम लोगों ने। और आज हिंदू घरों से आए ढेर सारे पकवान, बहुत सारे पकवान आए। और आज लौकी नहीं था तो मैंने बैगन के छिलके को निकाल दिया है और अभी बैगन कट कर रही हूँ। आज बनेंगे आलू वाले पकोड़े, बैगन वाले और पत्ता गोभी के पकोड़े। उसमें जो ये आलू बच गए हैं स्लाइसेस काटते वक्त, उसे भी मैं कट करके डाल दूँगी, प्याज नहीं ऐड करूँगी। और हमेशा की तरह बेसन को पहले ही घोल लिया है मैंने। इतना पहले घोल लेती हूँ कि है ना, पकोड़े बनाते टाइम तक ये फूल जाए अच्छे से। यहाँ पे जितना मुझे पतला रखना है उस हिसाब से मैंने पानी डाल के घोल लिया है। और बारी बारी से पकवान आ रहे हैं जो मेरे हिंदू पड़ोसी हैं उनके घर से, क्योंकि आज है होली। और रमज़ान और होली का खूबसूरत मिलन पड़ोसियों के प्यार को दिखाता है। बहुत सारे पुआ पूड़ी हो गए थे। और ये है आलू की फिलिंग जिसे मैं डालूँगी ब्रेड पकोड़े में, जिसे मैंने दोपहर के टाइम खाना बनाते टाइम ही बना लिया था। क्योंकि खाने में आज दोपहर में बनाया था मैंने दाल के साथ ही मैं आलू को बॉईल कर लेती हूँ अगर मुझे कुछ शाम को अफ्तार में आलू वाली चीज़ें बनानी होती हैं तब। इस तरह से मेरा दाल भी हो जाता है और आलू के आलू भी बॉईल हो जाते हैं। मैं तो अफ्तार बनाने में एकदम मशगूल थी और अचानक से बच्चे आए। मुझे लगा कि वो लोग खेल रहे होंगे, लेकिन मैंने देखा कि ये लोग कलर लेकर आए थे। फिर इन्होंने मेरे पैरों में कलर लगाए, फिर गालों में लगाए। और मैं इन बच्चों को मना नहीं कर पाई। हालांकि अब मुस्लिम लोग बोलेंगे कि कलर नहीं लगाना चाहिए, होली नहीं खेलनी चाहिए, तो मैंने बिल्कुल भी होली नहीं खेली है। लेकिन ये बच्चों का प्यार था, मैं कैसे इन्हें इनकार कर सकती थी। मुझसे नहीं हुआ। अगर मैं बोल देती कि मैं रंग नहीं लगा सकती, मैं मुस्लिम हूँ, ये क्या समझेंगे। ये तो अभी बच्चे हैं, इसलिए मैंने इनका दिल बिल्कुल भी नहीं तोड़ा। इन बच्चों के लिए ही बस मैंने अपने गालों पे रंग लगवा लिए और मैंने बिल्कुल भी होली नहीं खेली। हालांकि मेरे सारे पड़ोसी हिंदू ही हैं, लेकिन हम लोग का लगता नहीं है कि हम लोग हिंदू मुस्लिम हैं। और उनके त्यौहार में वो लोग पकवान भेजते हैं, कुछ अच्छा बनाते हैं, और मैं अगर कुछ अच्छा बनाती हूँ, त्यौहार हो या फिर कोई स्पेशल ओकेज़न्स, तो हम लोग भी अपने घर का बना हुआ उनके घर भेजते हैं। इस तरह से हम पड़ोसियों में भाईचारा भी बना रहता है और हम लोग हिंदू मुस्लिम भी नहीं करते हैं। और अगर ये वीडियो कोई हिंदू देख रहा होगा तो मैंने अगर कुछ गलत कह दिया हो तो सॉरी। और अगर कोई मुस्लिम को मेरे किसी बात की मतलब मेरी कोई बात बुरी लग गई हो तो उसके लिए भी सॉरी। बस मैंने बच्चों का दिल नहीं तोड़ा, उनका दिल रखने के लिए मैंने कलर लगा लिया। और ये फीलिंग आप लोगों ने देखी थी पिछले वीडियो में, मैंने बनाई थी समोसे के लिए, जिसका मेरा सीड्स पूरा ख़राब हो गया था। तो एक और तरीका होता है समोसा बनाने का, गुजिया शेप में। तो मैंने सबसे पहले आटे में अजवाइन डाला था और थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा तेल, और अच्छे से आटों को मसल लिया था और उसके बाद गूँथ लिया था। मैंने नहीं गूँथा था, अपनी भांजी से गुथवाया था। और ज़्यादा डो को हम लोग है ना सॉफ्ट नहीं गूँथेंगे, सेमी सॉफ्ट गूँथते हैं। और तुरंत ही आप है ना लोइया बेल करके गुजिया बना ले, क्योंकि फिर आटे को ज़्यादा देर तक, आटा नहीं है मैदा है, जितना देर तक हम रखते हैं ना वो उतना ही सॉफ्ट होता जाता है। इसलिए मैंने जल्दी ही के शेप दे दिया था गुजिया का। और इसे हम लोग गरम तेल में, फिर मीडियम फ्लेम करके, हाई फ्लेम करके इसे हम लोग फ्राई कर लेंगे, जिस तरह से हम लोग समोसे बनाते हैं। तो अभी तेल कढ़ाई में ख़त्म हो चुका था तो पैकेट फाड़ा मैंने और तेल ऐड कर दिया इसमें। ये देखो गाइस, आज मैंने ऐसा नहीं, अभी बाकी बेटा, बाकी। तो गाइस मैंने इस तरह से आज गुजिया के शेप में बनाया है। देखो क्या होता है, अच्छे से फटता है तेल में या फिर ठीक से निकल जाता है। देखो ठीक हुआ। या अल्लाह प्लीज सही से सही बन जाए, नहीं तो सारा वेस्ट हो जाएगा यार। चलिए मैं बारी बारी से सबको फ्राई कर लेती हूँ। कल सारी चीज़ें इतना ना ख़राब हो गई थी ना कि मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था खाना बनाने में। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह गुजिया बहुत ही अच्छा बना था, हम सब ने खाया और एकदम क्रंची बना था। बस इसको मैंने तैयार किया था, इसमें थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी अजवाइन, और अगर आप चाहें तो कलौंजी भी डाल सकते हैं, और थोड़ा सा तेल। और जब आटे हम लोग उसको मिलाते हैं ना तेल को, तो हाथ में मुट्ठी बांध कर देखेंगे। अगर आटों की मुट्ठी बन जाती है तो इसका मतलब हमारा अच्छे से मोयन हो गया है आटे का।
फिर उसके बाद हम लोग आटा गूँथ लेते हैं। आटों को तेल में मिलाना बहुत ही ज़रूरी है। अच्छे से हथेलियों से मसल कर तेल को अच्छे से मिलाया जाता है आटे में, तब जाके एक खस्ता और क्रिस्पी गुजिया बनता है। मैं आप लोग को टिप्स दे रही हूँ जिसे खुद खाना बनाना नहीं आता, लेकिन हाँ कुछ कुछ चीज़ें हैं वो मैं बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट बनाती हूँ, क्योंकि बनाते बनाते एक इंसान है ना हैबिचुअल हो जाता है। जैसे कि ब्रेड पकोड़े, वो भी बनाते बनाते मैं हैबिचुअल हो गई हूँ। और यहाँ पे एक बाद में एक और लड़की आई, मेरे घर के पास ही रहती हैं, वो भी कलर लेकर आई थी। उसने भी पैर में लगाया, फिर मेरे गालों में लगाया, और मैं यहाँ पे ये बोल रही हूँ कि जिस कलर का मेरा ड्रेस है उसी कलर का वो कलर भी लेकर आई थी। बच्चे बहुत खुश हो गए थे मैंने कलर लगवा लिया था तो। फिर आप कहेंगे कि मैंने कलर को साफ़ क्यों नहीं किया, क्योंकि मेरे पास अब इतना समय नहीं था कि मैं बाथरूम में जाऊं और कलर को साफ़ करूं। फिर मुझे याद भी नहीं रहा, मैं पकोड़े फ्राई करने में एकदम से बिज़ी हो गई थी। फिर बाद में जब मगरिब का वज़ू करने का समय आया तो मैंने वज़ू किया, उसके साथ ही कलर भी मैंने साफ़ कर लिए। तो आज का ब्लॉग ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, क्योंकि मैंने खाने का शूट नहीं किया है। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इतने सारे पकवान आ गए थे ना घर पे, 4-5 घरों से आया था। और पुआ पूड़ी, फिर आलू के जो वो होते हैं, आलू की लिट्टी थी, मतलब उसमें आलू भरा हुआ था और फ्राई किया हुआ था तेल में। फिर बाद में और क्या था, और सब्ज़ी 3 तरह की थी, कटहल की थी, मटर आलू की थी, मटर पनीर की थी, सोयाबीन की थी। बाप रे! आज तो मेरे सारे बर्तन है ना कुछ स्टोर करने में ही ख़त्म हो गए हैं। बहुत ही ज़्यादा बर्तनों की मुझे दिक्कत समझ में आई आज तो, क्योंकि सारे बर्तन में थोड़ा-थोड़ा कुछ ना कुछ था। और दोपहर में मैंने आज गोभी और आलू की सब्ज़ी भी बनाई। मेरा मन तो नहीं था दोपहर में गोभी आलू की सब्ज़ी बनाने का, लेकिन मेरा भांजा और मेरी सासू माँ को खिचड़ी के नाम से ही चिढ़ होती है, इसलिए मैंने उनकी वजह से दाल चावल गोभी आलू की सब्ज़ी दोपहर में बहुत ज़्यादा मशक्क़त की थी, और सुबह में भी नाश्ता बनाया था। तो इस तरह से आज का दिन तो मेरा बिज़ी ही रहा, लेकिन रात को बहुत ही चैन और सुकून मिला मुझे, क्योंकि खाना नहीं बनाना था। और हस्बैंड का भी इन्विटेशन था किसी के घर से, तो वो भी वहीं खाने गए थे। मेरा भांजा भी अपने दोस्तों के घर ही गया था। और यहाँ पे मेरी सासू माँ के साथ मेरी गुफ्तगू चल रही है बहुत ही सीरियस बात पे। उनकी बातें हमेशा सीरियस ही होती है। तो हम दोनों यहाँ पे कुछ ना कुछ किसी टॉपिक पे बात कर रहे थे। और यहाँ पे देखिए गुजिया किस तरह से अच्छे से एकदम फ्राई हो रहा है। दिल ही खुश हो गया आज गुजिया को देखकर। मुझे लगा कि ये कहीं तेल में जाके फट ना जाए, लेकिन आज सब सही रहा अल्हम्दुलिल्लाह। और इस तरह से मेरा आज का इफ्तार का रूटीन हुआ, बिल्कुल अच्छे से सब कुछ हुआ, सब समय पे हो गया। और आटा बचा था, और मैंने जानबूझ के आटा है ना ज़्यादा गुथवाया था, क्योंकि मुझे इससे नमकीन भी बनाना था। मेरे अल्फेज को नमकीन बहुत पसंद है, और मेरी बहन को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। अगर मौका मिलता है ना कभी तो मेरे घर पे आती है, जब मायके आती है अम्मी के घर पे, मेरे घर पे नहीं अम्मी के घर पे, तो ढेर सारा वो नमकीन छनवा कर अम्मी से लेकर जाती है। और अगर मैं होती हूँ तो मैं उसके लिए बना देती हूँ, क्योंकि उसे मेरे हाथों का है ना नमकीन बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। खैर अब तो वो पास होकर भी पास नहीं है, हम दोनों का परिवारों में आना जाना नहीं है। तो यहाँ पे मैंने कट कर लिया है अच्छे से पतले पतले शेप में नमकीन को। लेकिन एक प्रॉब्लम मुझे नमकीन छानने में आती है। मैंने किसी वीडियो में देखा था कि वो डायरेक्ट चम्मच पे नमकीन को कट करके डालती है, और फिर है ना उसे डायरेक्ट उसी चम्मच को तेल में डाल देती है। तो ये मुझे काफ़ी सही लगा था, लेकिन है ना कभी-कभी क्या होता है बहुत ज़्यादा ही नमकीन कट कर लेते हैं हम लोग, तो वो छोटे से छनौटे में नहीं आ पाता है। इसलिए मैंने ऐसे ही बारी-बारी करके हाथों से डाल दिया है। और अगर आपको डर लगे कि ये चिपक जाएगा, तो आप है ना उस पे आटे का डस्ट जो है वो उसे डालते रहना, और फिर उसके बाद एक के ऊपर एक आप नमकीन रख सकते हैं, तो नहीं सटेगा आपका। और आज अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें समय पे रेडी हो गई थी, बिल्कुल भी ज़्यादा होच-पोच नहीं मचा आज। नमकीन बहुत ही ज़्यादा खस्ता बने थे। मैं इसका क्रंच आपको अभी आगे दिखाऊंगी। अभी बहुत ही ज़्यादा गर्म था, इसलिए मैंने नहीं तोड़ा। हालांकि मैं कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरे हाथ जल गए। इस तरह से आज की है ना अफ्तारी रेडी हो गई। अफ्तारी में कुछ ज़्यादा नहीं बनाया था, हाँ लेकिन मैगी बनाई थी। कल मैगी और पास्ता का प्रोग्राम था, लेकिन पास्ता ही ख़राब बन गया था। मेरा पूरा मूड स्पॉइल हो गया था कल, आपने देखा ही कल का वीडियो।
तो आज मैंने मैगी बनाया है और मैगी भी बाप रे बहुत सालों के बाद मैंने बनाया है, क्योंकि अब तो बच्चे ही खुद से मैगी बना लेते हैं मुझे। और मैगी मैं सिंपल ही बनाती हूँ और मेरे बच्चों को सिंपल ही मैगी अच्छी लगती है। पानी बॉईल करो और उसमें ऐड कर दो मैगी तोड़ करके और मसाले डाल दो। जब मैगी सॉफ्ट हो जाए, नूडल्स सॉफ्ट हो जाए, तब इस तरह से अफ्तार सबका कंप्लीट हुआ। फिर मैं आ गई नमाज़ पढ़ने, मेरे हस्बैंड भी गए हैं नमाज़ पढ़ने और मगरिब का नमाज़ पढ़ने के बाद फिर से अफ्तारी करेंगे हम लोग। तो मत थोड़ी सी बची है मेरी नमाज, नहीं सोना ठीक है। और ये नमाज थी तरावी की। तरावी पढ़ते टाइम मेरा अल्फेज सो रहा था तो मैं उसे जगाने की कोशिश कर रही थी। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो कमेंट में ज़रूर बताना प्लीज़। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, एक कमेंट तो ज़रूर करके जाना कैसा लगा आपको मेरा आज का वीडियो। अगर कोई कमी लगे तो वो भी बता के जाना, अच्छा लगे तो वो भी बता के जाना। फिर मिलूँगी एक अच्छे से व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।